तो सेफ्सपान कैप्सूल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बड़ा इफ़ेक्टिव है। सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स में इसका शुमार होता है। अगर आपको साइनस इन्फेक्शन हो जाता है, अगर इनमें कोई सोजिश इन्फेक्शन हो जाता है, एयर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इसकी डोजेस का तयन भी जो है वो डिफरेंट डॉक्टर्स कर सकते हैं कि आपने कितनी डोजेज कितने दिन मुसलसल खानी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूंगा सेफ्सपान कैप्सूल। तो सेफ्सपान कैप्सूल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बड़ा इफ़ेक्टिव है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स में ये शामिल है। पाकिस्तान में टॉप 10 में तो ये लाजमी होगा और बड़ा ही ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स आपको क्या देखने में मिल सकते हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ या किन किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में इस्तेमाल करवाया जाता है। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है इसका सेफ्सपान। ये अवेलेबल है 400 mg में। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें जो दवा शामिल है वो है सेफिक्साइम। सेफिक्साइम बेसिकली एक एंटीबायोटिक दवा है। ये सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स में इसका शुमार होता है और ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया पे अपना असर रखती है। अब बात कर लेते हैं किन किन इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो सबसे पहले इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करवाया जाता है टाइफाइड में। टाइफाइड बुखार में इसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है। अक्सर ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है टाइफाइड की, तो जिन लोगों में दूसरी एंटीबायोटिक्स जो वो पहले इस्तेमाल करते रहे वो असर अगर नहीं कर रही तो सेफ्सपान एक अच्छी चॉइस है। इसके साथ बहुत जल्दी रिलीफ हो जाता है टाइफाइड से। इसके अलावा इसका इस्तेमाल टॉन्सिस में, यानी कि अगर आपको टॉन्सिस का इन्फेक्शन हो जाए, सोजिश हो जाती है, तो इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको साइनस इन्फेक्शन हो जाता है, अगर इनमें कोई सोजिश इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ओटिटिस मीडिया यानी कि कान का कोई इन्फेक्शन हो जाए, अगर आपके एयर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको गले में कोई फ्रिंजाइटिस का मसला हो जाता है तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा आपको निमोनिया की शिकायत फेफड़ों को मुतासर करता है, निमोनिया, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, छाती से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फेक्शन आपको फेफड़ों में, सांस की नाली में हो जाए तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो बात करने का मकसद ये है, निज़ामे तनफ़्फ़ुस यानी कि सांस के रास्ते का कोई भी इन्फेक्शन आपके गले में हो या नाक में हो या कान में हो या सांस की नाली में या फेफड़ों में हो तो इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल यूटीआई में यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन, इसमें आपके गुर्दे शामिल हैं, इसमें यूरिटरीज आपकी जो नालियां मसाने की तरफ जाती हैं, गुर्दों से यूरिटरीज बोलते हैं उनको। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर जिसको मसाना बोलते हैं, इसका भी इन्फेक्शन अगर हो तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आफ्टर सर्जरी भी करवाया जाता है। अगर आपका कोई ऑपरेशन, स्पेशली खवातीन का जब सी सेक्शन या बच्चों का ऑपरेट होता है तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जख्म को जल्दी ठीक होने में मदद देता है और इन्फेक्शन से या जख्म को खराब होने से बचाता है। इसके अलावा आपको अगर सी सेक्शन के अलावा कोई सर्जरी हुई है तो इसको भी, इस जख्म को भी जल्दी ठीक होने में, बढ़ने में मदद देता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो बीमारियां मर्द से औरत में या औरत से मर्द में हो जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं एक से दूसरे को, इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसमें गनोरिया शामिल है। गनोरिया में भी इसका इस्तेमाल, यूट्रस का कोई इन्फेक्शन हो जाए इसमें भी इस्तेमाल करवाया जाता है। तो मतलब ये कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर कोई भी इन्फेक्शन हो तो इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो इन सारी कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात या साइड इफेक्ट्स की, तो इसके साइड इफेक्ट्स में आपका स्टमक अपसेट यानी कि आपका मैदा अपसेट हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी मतली कैफियत हो सकती है या डायरिया हो सकता है। आपको खाने
खाने के बाद कोई घबराहट, बेचैनी भी हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, फ्लैचुलस यानी कि गैस का कोई भी मसला हो सकता है, सर भारी हो सकता है, सर में दर्द हो सकती है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स आपको इसके देखने में मिल सकते हैं और जो पेनिसिलिन रिलेटेड ग्रुप से एलर्जिक रखते हैं उनमें इसका इस्तेमाल करवाते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो इसकी अमूमी खुराक जो बालग अफराद हैं वो 400 mg की डेली की एक कैप्सूल की करवाई जाती है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया एंटीबायोटिक्स वाली में कि आपकी एंटीबायोटिक्स की डोजेज की तजवीज़ और इसके दुरानिया का यानी कि आपको कितनी देर खानी, इसका तयन आपके डॉक्टर्स ने करना है और डिपेंडेंट होता है आपके इन्फेक्शन के किस्म पे। यानी कि अगर आप नमूनिया के लिए खा रहे हैं तो इसका दुरानिया और हो सकता है, टाइफाइड के लिए खा रहे हैं इसका दुरानिया और हो सकता है, या किसी और इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका दुरानिया भी मुख्तलिफ हो सकता है। और इसकी डोजेज का तयन भी जो है वो डिफरेंट डॉक्टर्स कर सकते हैं कि आपने कितनी डोजेज कितने दिन मुसलसल खानी है। और जो लोग खुद से बगैर डॉक्टर को चेक करवाए इनका एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं वो यकीनन अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि इनको इस चीज का इल्म नहीं है कि इस इन्फेक्शन में इस दवा का कितना डोजेज लेनी है और कितने दिन तक लेनी है। अक्सर लोग 2-4 दिन इस्तेमाल करके जब थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है फिर छोड़ देते हैं, जो कि उल्टा आपको वक्ती फायदा तो देता है लेकिन उल्टा आपको ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है। आइंदा आपको ये दवाइयात असर नहीं करती या वो जरासीम या जिस इन्फेक्शन के खिलाफ आपने इसका इस्तेमाल किया है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।